हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अपडेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात, एक फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा निकल के सामने आया है कि टीटी फेल वालों को भी पास करा दी लिखित परीक्षा। तो फर्जीवाड़े कि आप एक इंतहा देख सकते हैं और 69,000 सुप्रीम कोर्ट से रिजर्व ऑर्डर जल्द आ सकता है, इस पर भी चर्चा होगी। 20% छात्र कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और एंट्रेंस रिजल्ट के पहले कोरोना का रिजल्ट आएगा। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी पर्यवेक्षक ड्यूटी में रहे हैं या छात्र रहे हैं तो उनका रिजल्ट आएगा एंट्रेंस का, लेकिन उसके पहले कोरोना का रिजल्ट आ जाएगा। बीईओ एग्ज़ाम में 15 मिनट बाद भी प्रवेश मिल सकेगा और काउंसलिंग डॉक्यूमेंट संबंधी एक नोटिस जारी हुआ है, उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम तो बात कर लेते हैं यहाँ पर बीईओ की परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट बाद तक प्रवेश की अनुमति मिलेगी। प्रारंभिक परीक्षा के लिए यूपीपीएससी ने जारी किया है दिशा निर्देश। देख सकते हैं दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट बाद तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा 16 अगस्त को प्रदेश के 18 जिलों में आयोजित की जाएगी। एक बार फिर से हाईटेक रिस्क लिया जाने वाला है बीईओ एग्ज़ाम को लेकर। 5,18,000 समथिंग अभ्यर्थी हैं इसमें। अब देख लीजिए, मात्र 18 केंद्रों पर परीक्षा होगी। पिछली बार इतनी अफरा तफरी मची थी जब 73 जनपदों में बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था तब, और अब देखिए सिर्फ 18 जिलों में। तो कहीं ना कहीं शासन के द्वारा बहुत ही ज़्यादा रिस्क लिया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, संशय खत्म, परीक्षाओं का रास्ता साफ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शनिवार रविवार को भी कराएगा परीक्षा। 16 अगस्त को खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा है, 23 अगस्त को कंप्यूटर की परीक्षा है, फिर देख सकते हैं 13 अगस्त को, फिर 13 सितंबर को है, 22 सितंबर, 11 अक्टूबर, इस प्रकार से शेड्यूल है। तो यहाँ पर और भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले दिखा ही दें दोस्तों, 20% छात्र संक्रमित। देखिए, कोरोना संक्रमण के बीच रविवार को हुए बीएड एंट्रेंस और छात्रों में बढ़ते संक्रमण के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। मेरठ में 9 दिनों में 20.34% छात्र कोरोना से संक्रमित मिल चुके हैं। इन स्थितियों में 44 केंद्रों पर बीएड एंट्रेंस एग्जाम के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। केंद्र के अंदर जिस तरह से एक एक कमरे में 40-60 परीक्षार्थियों को बैठाया गया था, उसे ड्यूटी देने वाले कक्ष निरीक्षक और पर्यवेक्षक तक हैरान हैं। 9 दिन में देखिए 71 छात्र संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। देखिए, बीएड से पहले आएगा कोरोना का रिजल्ट। देखिए, एंट्रेंस में ड्यूटी देने वाले कक्ष निरीक्षक पर्यवेक्षकों ने स्थितियों को साझा किया। सूत्रों के अनुसार दिल्ली रोड पर एक केंद्र पर एक एक कक्ष में 60-60 स्टूडेंट्स को बैठाया गया। दो छात्रों के बीच तय सामाजिक दूरी के पालन का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि छात्रों को उठने के लिए आगे या पीछे के छात्र की कुर्सी को खिसकाना पड़ रहा था। मास्क के नियम छात्रों ने नहीं माने। एंट्री के वक्त मास्क लगाया और पेपर शुरू होते ही उसे उतार लिया। पेपर से पहले और बाद में केंद्रों के बाहर सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ी। पर्यवेक्षकों के अनुसार भले ही एंट्रेंस हो गया, लेकिन इसके रिजल्ट से पहले कोरोना का रिजल्ट आना तय है। तो 16 अगस्त को परीक्षा में और भी चिंता है। खंड शिक्षा अधिकारी का बड़ा एग्जाम है बीएड एंट्रेंस। तो जिलेवार केंद्र बनाए गए थे, लेकिन प्रस्तावित परीक्षा केवल मंडल स्तर पर है। तो मुझे आई थिंक लगता है इसको स्थगित कर देना चाहिए, चूंकि हालात बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। अभी 60-70 हज़ार केस आ रहे हैं, 1,00,000-1,50,000 आएंगे अगर इस तरह की लापरवाहियां की जाएंगी। चूंकि क्या होता है कि सामाजिक दूरी और मास्क, सैनिटाइजर, ये सब कागजों में रहता है, इसके बाद ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं हो पाता है। आपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखा ही होगा किस प्रकार से कितनी छात्रों ने भी लापरवाही की, और इसके बाद शासन प्रशासन से कहीं पर थर्मल स्कैनिंग नहीं थी, तो कहीं पर एक ही स्टैंप से स्टैंप से अंगूठे लगवाए गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही चिंताजनक हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर फाइनल के छात्रों पर बीएड प्रवेश का संकट भी है। तो ये सारी की सारी बातें हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े के बारे में। लगातार यहाँ पर देख सकते हैं कि टीटी फेल वालों को भी पास करा दी शिक्षक भर्ती परीक्षा।
देखिए 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा धांधली मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही वैसे वैसे चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। पता चला है कि नकल माफिया गिरोह ने ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा पास करा दी जो टीटी तक में उत्तीर्ण नहीं हो सके। गिरोह के कब्जे से मिली डायरी में लिखे नाम वाले अभ्यर्थियों से पूछताछ में यह बात सामने आई है। शिक्षक भर्ती परीक्षा धांधली मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए नकल माफिया गिरोह सरगना केएल पटेल समेत अन्य के कब्जे से डायरी बरामद हुई थी। इसमें कई अभ्यर्थियों के नाम थे जो न सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास हुए थे बल्कि उन्होंने अच्छे खासे नंबर भी हासिल किए थे। विवेचना के दौरान एसटीएफ ने इन अभ्यर्थियों की जांच पड़ताल शुरू की तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। पता चला कि इनमें से ऐसे भी अभ्यर्थी शामिल थे जिन्होंने शिक्षक भर्ती परीक्षा में तो पासिंग मार्क्स आसानी से हासिल कर लिए थे लेकिन वह टीटी तक पास नहीं कर पाए। यह अभ्यर्थी नकल माफिया गिरोह के संपर्क में थे और गिरोह की मदद से ही उन्होंने परीक्षा पास की। हालांकि बेसिक जानकारी न होने के कारण वह टीटी उत्तीर्ण नहीं कर सके। एसटीएफ सूत्रों का कहना है कि डायरी में एक महिला अभ्यर्थी का भी नाम था जो परीक्षा में उत्तीर्ण थी, लेकिन जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि वह टीटी में पास नहीं हो सकी। तो देख सकते हैं दोस्तों 3 अभ्यर्थी भी जेल जा चुके हैं। शिक्षक भर्ती मामले में अब तक कुल 14 आरोपी जेल जा चुके हैं। इनमें से 3 अभ्यर्थी भी हैं। 2 अभ्यर्थी धर्मेंद्र पटेल व विनोद कुमार को सोराव पुलिस ने जेल भेजा था, जबकि बलवंत कुमार नाम के एक अभ्यर्थी को हाल में ही एसटीएफ ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सूत्रों की माने तो गिरोह के संपर्क में रहने वाले कई अन्य अभ्यर्थी भी एसटीएफ की रडार पर हैं। नकल माफिया गिरोह ने किया खेल, एसटीएफ की जांच में सामने आई बात। तो देख सकते हैं किस प्रकार से टीटी फेल हैं, लेकिन पैसा दे दमादम दे की वजह से वो लोग शिक्षक भर्ती पास हो गए। पता नहीं वेरिफिकेशन में ये लोग सीधे से बाहर ही होंगे, लेकिन इन्होंने हाई रिस्क लिया और इसके बाद जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो इस प्रकार से जितने भी अभ्यर्थियों ने अनियमितताएं की हैं तो अवश्य ही धीरे धीरे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो उन पर शिकंजा कसा जाएगा और सबको जेल भी भेजा जाएगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 13 अगस्त की जो कॉज लिस्ट है वो जारी हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस उदय उमेश ललित जी के साथ जस्टिस विनीत सरन जी ही बैठ रहे हैं। शांता नागौदर जी की जो बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रही, वो 25 जुलाई से लगातार लीव पर हैं, छुट्टी पर हैं। शांता नागौदर सर जब आएंगे तभी ऑर्डर आ सकता है। तो ऐसे में थोड़ी सी उम्मीदें जो है कम दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर समाचार पत्र मीडिया रिसोर्सेज एडवोकेट्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अगले हफ्ते विनीत सरन जी के मतलब ये ललित जी के साथ शांता नागौदर जी भी बैठ रहे हैं। तो मोहन जी अगर बैठते हैं तो अवश्य ही आपका जो ऑर्डर है वो आ सकता है। और जो ट्रांजिशन पीरियड है वो 17 से 21 का है, मतलब 17 अगस्त से 21 अगस्त के बीच आपका ऑर्डर आ सकता है। पूरी की पूरी संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर इंतज़ार है तो सिर्फ और सिर्फ शांता नागौदर जी के कमबैक का। अगर वो आते हैं और इनकी बेंच कॉन्स्टिट्यूट होती है तो अवश्य ही आपका तुरंत जो ऑर्डर है वो रिलीज़ हो जाएगा। क्योंकि 28 तारीख को वैसे भी त्रिपुरा वाला देखिए जजमेंट रिजर्व हुआ था, वो डिलीवर कर दिया गया, तो 69,000 तो 24 को ही रिजर्व हो गया था। देखिए अगले सप्ताह से तृतीय वर्ष की परीक्षा का टाइम टेबल, सितंबर के पहले सप्ताह में आयोजित होनी है परीक्षाएं, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तो यहाँ पर एक काउंसलिंग डॉक्यूमेंट संबंधी नोटिस है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर का। यहाँ पर शेड्यूल ही मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ कि जो है 13 अगस्त से 14 अगस्त तक प्रातः 10 से 5 बजे तक सामान्य वर्ग महिला पुरुष रहेंगे। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर में जाके डॉक्यूमेंट्स लें। 17-18 में ये पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष रहेंगे और 19 तारीख को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, विशेष आरक्षण पुरुष महिला, ये सभी जाके अपना काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स ले लें। मूल अभिलेख प्राप्ति हेतु रसीद साथ में लाना है और इसके बाद डीडी वगैरह भी आपको मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, बलरामपुर में जिनके काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स अपने जमा हैं वो लोग जाके तुरंत अपना ले लें प्रेस्क्राइब्ड जो डेट हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित थी और साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से भी रिलेटेड थी। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।